दोस्तों 90% लॉ स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्मल अरेस्ट का मतलब नहीं समझ पाते हैं और अगर जानते भी हैं तो बहुत गलत मतलब समझते हैं। फॉर्मल अरेस्ट क्या होता है और फॉर्मल अरेस्ट के अंदर प्रोसीजर क्या होती है, इस चीज़ के ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। हो सकता है आपको बीएनएसएस बहुत अच्छे से आता हो, आपको सीआरपीसी बहुत अच्छे से आता हो, आपने सीआरपीसी के चैप्टर 5 अरेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हुआ हो, बट कहीं ना कहीं फॉर्मल अरेस्ट का जब कॉन्सेप्ट आता है तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर रहती है। सवाल ये आता है कि साहब फॉर्मल अरेस्ट पहली बार कहाँ पर आया। भाई फॉर्मल अरेस्ट के अंदर 24 घंटे का रूल लगता भी है या नहीं लगता, ये भी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फॉर्मल अरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हर एक लॉयर को जानना ज़रूरी है, लॉ स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है, इवन जजेस को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा अरेस्ट है जो आम मतलब हर दिन जो है कभी ना कभी कोर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और उम्मीद करता हूं कि उसके बाद आपको फॉर्मल अरेस्ट के अंदर, कस्टडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं रहेगी। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। चर्चा चालू करेंगे आज फॉर्मल अरेस्ट की। आइए शुरू करते हैं। देखिए फॉर्मल अरेस्ट जो है दोस्तों, मैं अभी जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा इन द लाइट ऑफ सीआरपीसी मैंने तैयार करके रखा हुआ है कि आप, क्योंकि आप और हम ज़्यादातर सीआरपीसी से इक्विप्ड हैं, तो हम अभी उन सेक्शंस की बात करेंगे सीआरपीसी के, आप करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस का देख सकते हैं। देखिए फॉर्मल अरेस्ट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 57 जो सीआरपीसी है वो एक ऑब्लिगेशन लगाता है किसके ऊपर, पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ऑब्लिगेशंस लगाता है। और ऑब्लिगेशन ये है कि साहब अगर आप किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट कर रहे हो तो 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर आपको उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है, राइट। और यही कारण है कि फॉर एग्जांपल सैटरडे को अगर आपने अरेस्ट किया, संडे फॉर एग्जांपल हॉलीडे है, तो संडे को रिमांड मैजिस्ट्रेट्स जो होंगे, आपको मालूम है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता भारत के अंदर जिस दिन कोर्ट छुट्टी पर हो। छुट्टी के दिन भी स्पेसिफिक आवर्स के अंदर कोर्ट्स चालू रहते हैं और रिमांड मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं थ्रू आउट इंडिया। तो आपको मान लीजिए कि अगर पुलिस ने किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया तो उसको सैटरडे को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो संडे को उसको 24 आवर्स के अंदर जो है कोर्ट के अंदर पेश करना होगा। यही सेक्शन 57 सीआरपीसी बोलता है, राइट। अब जब तक सेक्शन 167 सीआरपीसी का स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो, मतलब जब तक अक्यूज्ड की पुलिस रिमांड नहीं मिलेगी तब तक 24 घंटे की मैक्सिमम लिमिट है। हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अक्यूज्ड को पेश कर दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, जेएमएफसी के सामने अगर पेश कर दिया जाता है, उसके बाद आप पुलिस रिमांड लेके यू कैन कीप द अक्यूज्ड फॉर द टाइम ऑफ द रिमांड ग्रांटेड इन योर फेवर। तो 24 आवर्स के बाद अगर अरेस्ट की करते हैं, मतलब इफ द पुलिस कीप द अक्यूज्ड इन मोर देन 24 आवर्स, मतलब यहाँ 24 आवर्स खत्म हुए और उसके बाद भी अक्यूज्ड को पेश नहीं किया गया और पुलिस ने अभी भी अपनी कस्टडी में रखा, तो जो डेफिनेटली जो डिटेंशन है वो इलीगल मानी जाती है। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ के बारे में बोलता है, लाइफ ऑन लिबर्टी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 हम लोग जानते हैं। इन चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये रूल हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए एक सवाल होता है कि क्या अरेस्ट और क्या कस्टडी सेम है। आप बोलेंगे यार बात तो हम फॉर्मल अरेस्ट के बारे में कर रहे हैं और चर्चा चली गई वो बेसिक सेक्शन 57 और सेक्शन 167 सीआरपीसी, अरेस्ट और कस्टडी सेम है या नहीं है, इसके ऊपर चर्चा हो गई। बट जब तक आप अपने बेसिक प्रिंसिपल को ब्रशअप नहीं करेंगे आप फॉर्मल अरेस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल नहीं, कस्टडी और अरेस्ट सेम चीज़ नहीं है। हाँ, ये एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम आपने क्लास 10th 9th 8th पुरानी बातें हो गई हैं, स्कूल के अंदर वेन डायग्राम पढ़ा होगा कि हर एक अरेस्ट के अंदर कस्टडी होती है, हर एक अरेस्ट के अंदर कस्टडी होती है, बट हर एक कस्टडी अरेस्ट नहीं होता। फिर से मैं अपने सेंटेंस को दोहरा रहा हूं कि हर एक अरेस्ट कस्टडी होता है, हर एक अरेस्ट कस्टडी होता है। हमेशा एक अरेस्ट अगर होता है दैट मीन्स कस्टडी उसकी हो चुकी है, बट अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरेस्ट है। इसका एग्जाम्पल समझाऊं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि पुलिस ने अगर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, पुलिस ने किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो वो
अगर थाने में बैठा है, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा वो थाने में बैठा है, तो वो कस्टडी के अंदर है, मतलब पुलिस की कस्टडी में आप बाहर नहीं जा सकते। पुलिस आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है, क्वेश्चन आंसर पूछ रही है, सवाल जवाब कर रही है किसी क्राइम के रिस्पेक्ट में लेकर, तो आप कस्टडी में हैं। बट जब वो फॉर्मल आपको अरेस्ट कर लेगा, मतलब अरेस्ट मेमो से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब उस केस में बोला जाएगा कि साहब आप अरेस्ट हो चुके हो, अब आपका जो फ्रीडम है वो पूरी तरीके से कर्टेल हो चुका है, अब आपको बेल लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है आपको छूट सकते हो। जब तक बेल नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं छूट सकते, राइट। तो वो केस क्या होगा, अरेस्ट है, तो हर अरेस्ट में कस्टडी होगी, बट हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता। हो सकता है जनरल आपको पूछताछ के लिए बुलाया, आप 1 या 2 घंटे जो है पुलिस की कस्टडी में रहे और उसके बाद आपको छोड़ दिया गया, राइट। तो आपका डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन का केस बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, आपने और हम सब ने इसको बहुत बार पढ़ा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कंफर्म करी थी कि कस्टडी में अमाउंट टू अरेस्ट इन सर्टेन केसेस, कस्टडी में अरेस्ट हो सकता है जब आप उसको फॉर्मली अरेस्ट कर लेंगे, कस्टडी के अंदर ही अरेस्ट कर लिया तो वो कस्टडी में अरेस्ट हो सकता है। बट हर केस में ये नहीं माना जा सकता कि हर कस्टडी अरेस्ट नहीं होती है, ये बात याद रखें। हर अरेस्ट कस्टडी होता है बट हर कस्टडी अरेस्ट नहीं होती है, राइट। तो सिनोनिमस टर्म्स नहीं है, और वैसे भी सिनोनिमस होते तो दोनों का मीनिंग अगर एक होता तो दोनों को यूज़ क्यों किया जाता अलग अलग। कस्टडी एक अलग शब्द है, अरेस्ट एक अलग शब्द है। हो सकता है आप पुलिस की कस्टडी में हो बट गिरफ्तार ना हुए हो, बट अगर आप गिरफ्तार हो चुके हो, अगर एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, दैट मीन्स वो पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फॉर्मल अरेस्ट को जानने से के लिए। जब 167 में पहली बार मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को पेश किया जाता है तो वो कैसे पेश किया जाता है, या तो उसको अरेस्ट करके, अक्यूज्ड को अरेस्ट करके फिजिकली आप प्रोड्यूस करोगे, फिजिकली तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक आपसे प्रश्न है, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा कि क्या पहली रिमांड, पहले दिन की रिमांड अगर होती है, जब पहली बार आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो क्या पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है? इसका जवाब दीजिए। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर नहीं मालूम तब भी कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं इसको क्लियर करूंगा। तो पहली बार अगर अरेस्ट किया है और कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं तो फिजिकल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है साहब। एक ये तरीका था। आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करने के कितने तरीके हो सकते हैं? पहला तो एक तरीका था अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने, कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर ने उसको कोर्ट के सामने पेश कर दिया। दूसरा क्या है, आरोपी खुद कोर्ट के अंदर गया और उसने सरेंडर कर दिया, ये एक तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि अपीयरेंस इन परूसरेंस ऑफ द लीगल प्रोसेस, अपीयरेंस इन परूसरेंस ऑफ द लीगल प्रोसेस के अंदर, मतलब किसी लीगल प्रोसेस में जो है उसने अपनी अपीयरेंस दी और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ इस तरीके का भी केस हो सकता है। हो सकता है किसी दूसरे केस के अंदर वो आया हो और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके इस केस के अंदर पेश कर दिया गया हो, या हो ये भी हो सकता है कि साहब उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। भाई गिरफ्तारी वारंट जो है, बेलेबल वारंट जारी हुआ है और बेलेबल वारंट की लाइट में, सॉरी नॉन बेलेबल वारंट की लाइट में, NBW नॉन बेलेबल वारंट की लाइट में जो है वो अपीयर हुआ है, यह भी संभव है। मतलब उसका लीगल प्रोसेस उसके खिलाफ जनरेट हुआ है, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ और पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेकर आ रही है, राइट। अब देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति ऑलरेडी गिरफ्तार है, मतलब वो ऑलरेडी जेल के अंदर है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी तिहाड़ जेल के अंदर बैठा हुआ है। एक नाम का कोई केस है, ए नाम का कोई केस है, उसके अंदर ये ऑलरेडी जो है तिहाड़ जेल के अंदर है, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस ने जो है, दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके पेश किया था, कोर्ट ने इसको जेल भेज दिया। ये ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर क्राइम के अंदर ये जेल में है। अब मान लीजिए कि हरियाणा पुलिस आती है और हरियाणा पुलिस बोलती है कि इस आरोपी को हमारे लिए भी ज़रूरत है, मतलब हमें इस आरोपी की ज़रूरत है, ठीक है। हरियाणा पुलिस आई और हरियाणा पुलिस बोलती है कि साहब हमें भी इस आरोपी को गिरफ्तार करना है। अब एक व्यक्ति 2-2 या 3-3 बार गिरफ्तार नहीं हो सकता। जब ऑलरेडी वो कस्टडी में है तो अब हरियाणा पुलिस क्या करेगी? हरियाणा पुलिस उसका फॉर्मल अरेस्ट करेगी, ठीक है। ऑलरेडी जब पुलिस अक्यूज्ड जेल जुडिशियल कस्टडी में रहता है एक केस के लिए, क्योंकि डिटेंशन ऑलरेडी ऑथोराइज किया जा चुका है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ये बात याद रखें, डिटेंशन ऑलरेडी ऑथोराइज किया जा चुका है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलता है कि
हमें एक नए केस के लिए, मतलब बी केस के लिए उसको अरेस्ट करना है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो सकता है, कोई दूसरी पुलिस हो सकता है दिल्ली पुलिस का ही कोई दूसरा केस हो जिसमें हमें इस अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है। क्योंकि सेक्शन 46 अगर आप देखेंगे, सेक्शन 46 सीआरपीसी क्या बोलता है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो आपको उसकी बॉडी को टच करना पड़ेगा और एक्चुअल टच और फिजिकल कन्फाइनमेंट करना पड़ेगा। आप उतनी फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो जितने में वो आपकी कस्टडी में मेंटेन्ड रहे, भागे ना, राइट। अब फॉर्मल अरेस्ट क्या होता है दोस्तों? फॉर्मल अरेस्ट एक प्रकार का लीगल फिक्शन रहता है, क्योंकि आप उसको वापस तो गिरफ्तार कर नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी जेल के अंदर है, ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है। तब जो दूसरी पुलिस है या दूसरे केस के अंदर अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है तो एक लीगल फिक्शन क्रिएट होता है, और लीगल फिक्शन के तौर पर जो है, जो दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसको अरेस्ट करता है और उसको लीगली अपनी कस्टडी में फिजिकली लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जब बी वाली पुलिस ने, मान लीजिए हरियाणा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, फॉर्मल अरेस्ट किया, और फॉर्मल अरेस्ट जब उसको किया जाएगा तब उसको उस केस में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केस नंबर बी के अंदर, तो उस केस के सामने भी उसको कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि क्या 24 घंटे में ही पेश किया जाएगा? क्योंकि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को तो 24 घंटे में आपको सेक्शन 57 में पेश करना होता है। फॉर्मल अरेस्ट में भी 24 घंटे में पेश करना होगा? बिल्कुल नहीं। फॉर्मल अरेस्ट के अंदर 24 घंटे का ये रूल नहीं लगता है, और अगर फॉर्मल अरेस्ट के बाद आप किसी अक्यूज्ड को पेश कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर पेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात याद रखें। अब सवाल यह आता है फॉर्मल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट कहां पर आया? तो वही सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी का जो एक लैंडमार्क जजमेंट रहा है, उस जजमेंट ने फॉर्मल अरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बर्थ दिया, फॉर्मल अरेस्ट के कॉन्सेप्ट को पहली बार देश के सामने रखा। और इस जजमेंट ने जो है फॉर्मल अरेस्ट को ये बताया कि ऑलरेडी अगर एक अक्यूज्ड इन कार्सरेटेड है, मतलब ही इज ऑलरेडी इन जेल फॉर क्राइम नंबर ए, ही इज अबाउट टू बी अरेस्टेड इन द न्यू crime number B by a different police. Can it be done? Yes, it can be done, because B नंबर की जो पुलिस होगी उसे अक्यूज्ड को फॉर्मली अरेस्ट करना पड़ेगा, लीगल फिक्शन के तौर पर उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपको पूरी तरीके से पेश कर देगा। मान लीजिए कि आईओ को रिमांड चाहिए किसी आरोपी के केस नंबर बी में। आरोपी जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार है और ऑलरेडी जेल में है। मान लीजिए जो आरोपी है उसका नाम ए है और वो ऑलरेडी तिहाड़ जेल के अंदर बैठा हुआ है। बी नाम की एक पुलिस आती है, दूसरी पुलिस आती है, हरियाणा पुलिस आती है, और वो बोलते हैं कि साहब हमें क्राइम नंबर बी में, केस नंबर बी में ए को अरेस्ट करना है। तो कोर्ट देखेगा कि ये तो ऑलरेडी अरेस्ट है। तो अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये तरीका हो सकता है कि आईओ जो है वो जेल में विजिट करेगा, तिहाड़ जेल में जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तिहाड़ जेल में जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, फॉर्मल अरेस्ट करेगा, आरोपी को फॉर्मल अरेस्ट करेगा। बट वो क्योंकि जेल में है, आरोपी जेल में है, तो वही आईओ एक एप्लीकेशन फाइल करेगा प्रोडक्शन वारंट की, कोर्ट के सामने प्रोडक्शन वारंट की एप्लीकेशन फाइल करेगा। और जब प्रोडक्शन वारंट अलाउ होगा तो अक्यूज्ड को पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर, और उसके बाद उस केस नंबर बी के अंदर आईओ रिक्वेस्ट कर सकता है कि या तो हमें दूसरे केस के अंदर पुलिस कस्टडी चाहिए या जुडिशियल कस्टडी चाहिए, वॉट एवर द केस में भी ये चीज़ हो सकती है। मतलब वो उसको फॉर्मल अरेस्ट करेगा। बट आईओ ये भी कर सकता है कि वो डायरेक्टली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगा दे बिना अक्यूज्ड को फॉर्मल अरेस्ट किए कि साहब इस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के से कोर्ट में बुलवा लो। तो कोर्ट में जैसे ही आएगा अक्यूज्ड को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईओ क्या करते हैं, जैसे ही अक्यूज्ड कोर्ट में पेश हुआ, आईओ वहीं की वहीं कोर्ट प्रीमाइसेस में ही उसको फॉर्मली अरेस्ट कर लेगा, और फॉर्मली अरेस्ट करने के बाद उस नए केस के अंदर जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड जो है वो सीख कर लेगा। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि सब जुडिशियल रिमांड में देना है, पुलिस रिमांड में देना है, नहीं देना। ये दूसरे केस की बात हो रही है, पहले केस में तो वो कोई गिरफ्तार है ही। तो कोर्ट क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट यहाँ प्रोडक्शन वारंट से उसको बुलवा सकता है, प्रिजन को प्रोडक्शन वारंट जारी करेगा, जो जेल है वो जेल वाले आरोपी को यहाँ पर पेश करेंगे, राइट, यही होगा। अच्छा, मान लीजिए कि अब फॉर एग्जाम्पल एक आरोपी है जो केस नंबर ए के अंदर तिहाड़ जेल में है, और बी पुलिस जो है वो ये बोलती है कि हमारे केस में उसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है। तो
एक्चुअली बी वाली जो पुलिस है वो क्या करेगी, वो जाएगी सबसे पहले ए को जिसने जुडिशल कस्टडी में दिया है वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे, उनके सामने एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और एप्लीकेशन फाइल करके वो ये बोलेंगे कि साहब हमें फॉर्मल अरेस्ट करने की परमिशन दे दो आप। और उसके बाद जैसे ही कोर्ट परमिशन देगा वो बी वाले केस के अंदर बी वाली पुलिस जो है उसको फॉर्मल अरेस्ट कर लेगी, जेल में ही जाकर, जेल में ही अरेस्ट होगा। उसके बाद बी वाला जो कोर्ट होगा, बी वाली जो पुलिस है वो बी वाले केस के अंदर क्या करेंगे, प्रोडक्शन वारंट से कोर्ट में उसको बुलवा लेंगे। अब देखिए एक बहुत स्पष्ट अपन समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअल अरेस्ट के अंदर क्या है, फिजिकल एक्ट है, आप टच कर रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो, बट फॉर्मल अरेस्ट के अंदर कोई फिजिकल कस्टडी नहीं है, वो अभी भी वहीं पर है, जेल के अंदर है। उसके बाद क्या, अक्यूज्ड तुरंत पुलिस की कस्टडी में आ जाता है। एक्चुअल अरेस्ट में जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया तुरंत अपनी कस्टडी में आ गया, पुलिस की कस्टडी में। बट जो फॉर्मल अरेस्ट होता है वो अभी भी जुडिशियल कस्टडी में रहता है फॉर केस नंबर ए। फॉर्मल अरेस्ट में वो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में रहता है। दीपक महाजन का केस क्या बोलता है, एवरी अरेस्ट में कस्टडी रहती है बट हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं रहता है। बट फॉर्मल अरेस्ट जो है वो एक पुलिस कस्टडी में नहीं आती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस यहां तक अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और यहां तक नहीं आए हो तो दादा आओ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है पुलिस, जब भी करती है फ्रेश केस में, तो 24 घंटे के सामने आपको कोर्ट के सामने पेश करना है, घड़ी चलनी चालू हो जाती है। बट फॉर्मल अरेस्ट के अंदर 24 घंटे का ये रूल नहीं लगता है, ये बात याद रखें। 24 घंटे का कोई रूल नहीं है कि 24 घंटे में पेश करना ही करना है। बट नॉर्मल केस में अगर 57 सीआरपीसी लगेगा और वहाँ पर आपको पेश करना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब मिसकंसेप्शन क्या होता है, मिसकंसेप्शन यही होता है, बहुत लोग ये समझते हैं कि साहब अगर फॉर्मल अरेस्ट कर लिया तो तुरंत 24 घंटे में पेश करना होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये बात याद रखें, फॉर्मल अरेस्ट के अंदर 24 घंटे में पेश करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। बट एक बार फॉर्मल अरेस्ट कर लिया तो आपको उस केस के अंदर, मतलब केस नंबर बी के अंदर भी आपको जो है बेल लेनी पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए एक अक्यूज्ड को फॉर्मली अरेस्ट करा जाता है केस नंबर बी के लिए, प्रोडक्शन वारंट इशू कर दिया कोर्ट ने, बट बिफोर दे आर फिजिकली ट्रांसमिटेड टू द कोर्ट दे आर ग्रांटेड बेल इन द केस नंबर ए। मान लीजिए जब तक प्रोडक्शन वारंट जेल के पास पहुंचता, केस नंबर ए के अंदर आरोपी को बेल मिल चुकी थी और वो छूट चुका था। अब क्या होगा, अब उस केस में जेल अथॉरिटी को जो है भाई, क्योंकि बेल ऑर्डर उनके पास पहले पहुंच चुका है तो उसको बेल तो देनी पड़ेगी, और उस वक्त तो कोई सूचना भी नहीं मिली है कि प्रोडक्शन वारंट जारी हो चुका है। तो प्रोडक्शन वारंट को आपको वापस कोर्ट के सामने रिटर्न कर देना है विद द एंडोर्समेंट कि साहब उसको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है, अब वो जेल की कस्टडी में नहीं है। तो फिर उसको फ्रेश केस के अंदर अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको फिर वही सेक्शन 57 में आपको उसको अरेस्ट करके 24 घंटे में पेश करना पड़ेगा, क्योंकि वो कस्टडी में नहीं है, ये एंडोर्समेंट लग के जेल वाले वापस कर देंगे, राइट। तो ये अपनी जो बात रही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर अपन ने बात करी है कि सेक्शन 57 में 24 घंटे का रूल नहीं लगता है, किस तरीके से जो है फॉर्मल अरेस्ट के अंदर पुलिस अरेस्ट करके पेश करती है और क्या प्रक्रिया होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये लीगल नगेट मैंने सिर्फ अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे कोर्ट के अंदर ट्रायल का रुख बदल देती हैं। मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।